अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल ई फॉर इंग्लिश जंक्शन। और आज मैं आपको ऐसी मज़ेदार तरीके से इंग्लिश समझाने वाली हूँ कि आपको कुरान शरीफ ही समझ में आने लगेगी जो इंग्लिश में ट्रांसलेट की जाती है। तो आज हम लर्न करेंगे इंग्लिश कुरानिक वर्सेस के थ्रू। मैं कुछ कुरानिक वर्सेस लाई हूँ आपके लिए जिनके थ्रू हम टेंसेस को समझेंगे कि कौन सा टेंस कहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप इन एंड लेट्स डाइव इन। और ये मैंने पहली आयत ली है। अल्लाह लव्स दोज हु टर्न इनटू दोज हु टर्न अनटू हिम इन रिपेंटेंस एंड लव्स दोज हु प्यूरिफाई देमसेल्फ। तो इसमें ध्यान देने की बात यह है कि अल्लाह लव्स, अल्लाह मोहब्बत करता है। ई एस या ई एस वाले सेंटेंस है ये, यानी कि ता है ई है वाला। अल्लाह लव्स करता है, अल्लाह लव करता है दोज हु रिटर्न अनटू हिम, जो उसकी तरफ लौट जाते हैं। दोज हु टर्न अनटू हिम, ये भी एक ताहती है वाले है सेंटेंस। इन रिपेंटेंस, जो तौबा के लिए उसकी तरफ को मुड़ते हैं। एंड लव्स, और प्यार करता है किनसे? दोज हु प्यूरिफाई, जो अपने आप को प्यूरिफाई करते हैं, अपने आप को पाक रखते हैं। तो इसकी हमने रोमन उर्दू हम देख सकते हैं यहाँ पर। अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और पाक रहने वालों से मोहब्बत करता है। तो अब मुझे ये बताइए जल्दी से कि ये कौन सा टेंस हो गया। ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि वो होता है सबसे पहला वाला टेंस। सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, ताहती है वाले सेंटेंस। अब इसी तरह हम दूसरे सेंटेंसेस लेंगे। ये है अल्लाह गाइड्स whom he wills to a straight way। अल्लाह गाइड्स, फिर देखिए वही चीज आ रही है, गाइड करता है whom he wills to a straight way, जिसको वो चाहता है कि वो स्ट्रेट वे पे जाए, उसको वो गाइड कर देता है स्ट्रेट वे की तरफ। तो गाइड्स, विल्स, इन दोनों वर्ड से हमें पता चल रहा है कि ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिंपल प्रेजेंट में अल्लाह ने क्यों चूज किया ये बात कहना, क्योंकि ये अल्लाह करता ही है। ये यूनिवर्सल फैक्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में कि सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल फैक्ट, यानी कि वो चीजें जो होती ही होती हैं। तो अल्लाह ऐसा करता है, इसलिए ये यूज हुआ। नेक्स्ट है अल्लाह नोस व्हाट इज इन योर हार्ट्स। अल्लाह जानता है व्हाट इज इन योर हार्ट्स, क्या है तुम्हारे दिलों में। अल्लाह तुम्हारे दिलों की बात जानता है, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट। और क्योंकि वो जानता है और वो हमेशा से जानता है, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, तो वो इसी तरीके से यूज होगा। अल्लाह डज नॉट लव द प्राउड। अल्लाह नहीं मोहब्बत करता। अब ये डज नॉट है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस है लेकिन है भी है उसी का ही, सिंपल प्रेजेंट का। अल्लाह नहीं प्यार करता उनसे जो एरोगेंट होते हैं या प्राउड होते हैं, जो तकब्बुर में रहते हैं। तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो गया। तो इन सेंटेंसेस के थ्रू क्या होता है ना, कि जब आपको इस पैटर्न के सेंटेंस और मिलेंगे कुरान में पढ़ते वक्त ट्रांसलेशन, तो आप उनसे ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से सेंटेंस फ्रेम किया जाता है। और सेंटेंस हम लेते हैं, अल्लाह बर्डन्स नॉट अ पर्सन बियॉन्ड हिज स्कोप। अल्लाह बर्डन नहीं करता, बर्डन्स नॉट, इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज डिफरेंट है। हम ये भी कह सकते हैं कि अल्लाह डज नॉट बर्डन एनीवन, किसी को इतना बर्डन नहीं करता बियॉन्ड हिज स्कोप या बियॉन्ड हिज एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब होता है सहन शक्ति, तो उसके बियॉन्ड नहीं करता है। तो ये भी हमारा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में जाएगा, क्योंकि इसमें आ रहा है बर्डन्स, नॉट अ पर्सन, बर्डन्स। मेन वर्ब हम देख रहे हैं, ये ध्यान रखिए। फिर है दे आर प्लॉटिंग एंड अल्लाह इज प्लानिंग टू। ये बीच में एक आयत इस तरीके की आई कि वो लोग प्लॉट कर रहे हैं अल्लाह के खिलाफ। प्लॉट कर रहे हैं मतलब कि चालें चल रहे हैं, चालसाजी कर रहे हैं। वो प्लॉट कर रहे हैं और अल्लाह भी प्लान कर रहा है। तो ये रहा है रही है वाला सेंटेंस हो गया। रहा है, रही है। तो ये कौन सा हुआ? आईएनजी वाला। प्लॉटिंग एंड अल्लाह इज प्लानिंग टू। तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब इस सेंटेंस को हमने सिंपल प्रेजेंट में क्यों नहीं बोला? क्योंकि अल्लाह, बेशक अल्लाह हर वक्त अल्लाह हमें देख रहा है, लेकिन जब ये बात हुई कि जब वो लोग चालसाजी कर रहे थे, जालसाजी कर रहे थे,
कर रहे हैं तो फिर अल्लाह भी प्लानिंग कर रहा है। तो ये हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बताना चाह रहे हैं, अल्लाह ताला हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बताना चाह रहे हैं इस बात को कि जब वो ऐसा कर रहे हैं तो फिर अल्लाह भी कर रहा है, इस बात का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट, the angels and the spirit are ascending unto him। एंजल्स एंड स्पिरिट, स्पिरिट यानी रूह और फरिश्ते दोनों उनकी तरफ चढ़ रहे हैं, चढ़ते भी हैं, दोनों उन्हीं की तरफ जाने हैं। ये यूनिवर्सल फैक्ट भी है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हमें कुरान की आयत ना लिखनी हो और हमें बस ये बताना है कि हर रूह और हर फरिश्ता उनकी तरफ की ओर बढ़ता है, तो हम ये कह सकते हैं द एंजल्स एंड द स्पिरिट ascend unto him। ये हम लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये आयत है आईएनजी करके, तो इसका मीनिंग है कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी कौन सी हो गई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, इंडीड वी आर ट्राइंग देम। बीच में एक ऐसी आयत आती है कि बेशक हम उनको आजमा रहे हैं। किसी किसी लोगों का जिक्र आया कि इस तरीके के लोग हैं जो मानते नहीं हैं, या उनको, या सपोज अल्लाह उन्हें ट्रायल पर ट्रायल दिया जा रहा है, टेस्ट पर टेस्ट दिया जा रहा है, तो अल्लाह बताना चाह रहा है कि इंडीड वी आर ट्राइंग देम, हम उनको बेशक आजमा रहे हैं। तो ये भी कौन सा हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट देखते हैं, इंडीड वी आर वॉचिंग ओवर यू। बेशक वी आर वॉचिंग ओवर यू, वी यानी अल्लाह अपने लिए वी यूज कर रहे हैं और कह रहे हैं हम तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं। ठीक है, तो सूरह तूर की ये आयत है और इसका भी जो ट्रांसलेशन है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडीड वी आर रिकॉर्डिंग व्हाट दे डू। इसमें भी अल्लाह ताला अपनी बता रहा है कि हम रिकॉर्ड करते जा रहे हैं कि हम क्या क्या तुम लोग कर रहे हो, हम सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमें एक सावधान किया जा रहा है इस बात के लिए। तो ये बेशक हम उनके आमाल लिख रहे हैं, वी आर रिकॉर्डिंग व्हाट दे डू, ये भी एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। लेकिन अगर मुझे यही सेंटेंस बनाना होता यूनिवर्सल फैक्ट की तरह कि अल्लाह रिकॉर्ड करता है जो जो हम करते हैं, ताहे तीहे वाला सेंटेंस बनाना हो मुझे इसी को, ताहे तीहे वाला, तो मैं कैसे बनाऊंगी, इंडीड वी रिकॉर्ड व्हाट दे डू। अगर ऐसा होता तो, अगर ऐसी आयत होती तो, ऐसी आयत नहीं है, आयत इसी तरीके से है। नेक्स्ट हम लेते हैं, इंडीड वी हैव सेंट डाउन द रिमाइंडर द कुरान एंड श्योरली वी विल गार्ड इट। अब इसमें दो टेंस यूज हुए हैं वैसे तो, पर मैं एक का ही जिक्र कर रही हूँ फिलहाल। इंडीड वी हैव सेंट डाउन द रिमाइंडर, इसका हिंदी देखिए जरा इसकी, बेशक हमने कुरान नाजिल किया है। किया है, अब हमने ये नहीं कहा कर रहे हैं, ना हम ये कह रहे हैं करते हैं, हम बार बार नहीं करते हैं। बेशक हमने कुरान नाजिल किया है, हमने कर दिया है, हम कर चुके हैं। तो चुका है चुकी है वाले सेंटेंस जो होते हैं वो उसमें किसकी कैटेगरी में आते हैं, वो आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, वी हैव सेंट डाउन द रिमाइंडर द कुरान एंड श्योरली वी विल गार्ड इट, और श्योरली वी विल गार्ड इट, हम इसकी हिफाजत करेंगे। ये एक दूसरा टेंस है जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया है, लेकिन ये फ्यूचर टेंस है, इसे कहते हैं सिंपल फ्यूचर, कि हम ऐसा करेंगे। ऐसे वाले सेंटेंसेस भी बहुत आएंगे कुरान शरीफ में कि हम ऐसा करेंगे, हम तुम्हें डे ऑफ जजमेंट पे देखेंगे, हम तुम्हें ट्रायल देंगे, हम तुम्हें जन्नत देंगे, हम तुम्हें जहन्नुम देंगे। ये सब सेंटेंसेस भी बहुत आएंगे। अब ये सेंटेंस देखते हैं हम अगला, इंडीड वी हैव क्रिएटेड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू अ मेजर। बेशक हमने हर चीज को एक अंदाजे के साथ पैदा किया है। तो कुछ काम जो अल्लाह ताला ने कर चुके हैं वो उन्होंने काफी सारे गिनाए कि इंडीड हमने हेवेंस और अर्थ को एक मेजर में बनाया है, इंडीड हमने तुम्हें जोड़े में पैदा किया है। तो ये जो सारे सेंटेंसेस हैं ये कौन से टेंस के हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के। ठीक है, इससे आप समझ सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस। इंडीड वी हैव मेड द नाइट एंड द डे टू साइंस। बेशक हमने रात और दिन को दो निशानियां बनाया। सेम वही पैटर्न है ये भी। इंडीड वी हैव क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ इन ट्रूथ। बेशक हमने आसमानों और जमीन को हक के साथ पैदा किया है। तो ये वी हैव क्रिएटेड, हम क्रिएट कर चुके हैं। अब इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं आएगा कि हम क्रिएट करते हैं,
कर चुके ये काम तो इसलिए वी हैव क्रिएटेड आया। Indeed, we have bestowed upon Luqman wisdom. Indeed, बेशक हमने लुकमान को हिकमत अता की है। तो ये भी कौन सा टेंस है? वी हैव वाला, करी है, कर चुके हैं। ठीक है। और अगर हम ये कहें कि बेशक हम आपको ये हिकमत अता करेंगे, तो वी विल वी विल बेस्टाउ अपॉन यू द विजडम। ऐसे चेंज होता चला जाता है। तो इसी के साथ मैंने सारे टेंसेस आपको सिंपल प्रेजेंट के बता दिए, लेकिन मैंने एक टेंस छोड़ दिया। अब आप पूछिए कि वो क्यों छोड़ा मैंने। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हैव या हैज के साथ बीन भी आता है, फिर वर्ब आता है और आईएनजी भी आता है। जैसे कि मैं पिछले साल से कुरान सीख रही हूँ। तो मैं ये काम मेरा कब स्टार्ट हुआ? पिछले साल स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रहा है, सीख रही हूँ, कंटिन्यूस है। तो समथिंग दैट स्टार्टेड अर्लियर एंड इट इज स्टिल ऑनगोइंग, दैट टेंस इज कॉल्ड दिस वन, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इस तरीके के सेंटेंसेस कुरान शरीफ में मिलना बड़ा मुश्किल है, कि जो चीज पहले से हो रही थी और अब भी हो रही है। तो इसलिए मैंने इसके एग्जाम्पल्स में कुरान के वर्सेस नहीं ली। लेकिन आप खुद से ऐसे सेंटेंसेस बनाना चाहें तो आप बेशक बना सकते हैं कि अल्लाह अल्लाह मेरी मदद करता आ रहा है। ये मेरा सेंटेंस है, ये कोई कुरान का वो नहीं है। मदद करता आ रहा है, तो अल्लाह हैज बीन हेल्पिंग मी सिंस टाइम इमेमोरियल, या सिंस द वेरी बिगनिंग। शुरुआत से मेरी अल्लाह मदद करता आ रहा है, तो आगे भी करेगा, मुझे उम्मीद है। ऐसा करके मेरा एक सेंटेंस है, तो मैं बना सकती हूँ अल्लाह हैज बीन हेल्पिंग मी सिंस द वेरी बिगनिंग। ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये सेंटेंसेस नहीं लिए थे कुरान शरीफ में, क्योंकि इस तरीके के मिलते नहीं है किसी भी ट्रांसलेशन में। अब आपकी बारी है कि आप कुरान शरीफ खोलिए और पढ़ना स्टार्ट करिए, और उसमें से देखिए कि कौन सा सेंटेंस किस कैटेगरी में आ रहा है। आई होप you enjoyed the video, and if you have liked the video, please share it with others and subscribe to the channel and share it with everyone you want this to be learned by. अच्छे से शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।